हमने अभी अभी 7 इमॉर्टल्स की बात कही। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इमॉर्टल होने का क्या मतलब है, चिरंजीवी होने का क्या मतलब है, या फिर हम यूं कहें कि अमरत्व को प्राप्त करने का क्या अर्थ है। अगर एक लाइन में इसका जवाब दें तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप समय को मात देकर युगों तक जीवित रह सकते हैं, आप इस ब्रह्मांड के अंत तक जी सकते हैं। लेकिन ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, पर इसे समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और हर बात को फैक्ट से जांचने वाले और लॉजिक ढूंढने वाले लोगों के लिए ये सुनने में भी एक फैंटेसी की कहानी की तरह लगती है। अब आपने हमारे पहले के हर एपिसोड में ये देखा है कि ये जितने भी इमॉर्टल्स हैं वो सतयुग, द्वापर और त्रेता युग से आते हैं, और वही आज कलयुग में भी जीवित हैं। इसी सतयुग, द्वापर और त्रेता युग को हम डिवाइन युग भी कहते हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि इन तीनों डिवाइन युग से ही क्यों कलयुग में किसी इंसान को इमॉर्टल का टाइटल क्यों नहीं दिया गया? क्या कलयुग में भी ऐसा ही कोई इमॉर्टल या चिरंजीवी हो सकता है? जवाब है शायद नहीं, या फिर शायद हां, क्योंकि इस बारे में कुछ कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। पर अगर डिवाइन युग की बात करें तो वो युग और उस युग में जो एनर्जी लेवल था, मतलब ऊर्जा का स्तर था, वो आज कलयुग की तुलना में कहीं अधिक था। अगर हम इन डिवाइन युग की कहानियां सुने, पौराणिक और वैदिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म की सच्चाई को समझने का प्रयास करें, तो हम देखेंगे कि हिंदू धर्म में 3 देव होते हैं जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है। इसका अर्थ है ब्रह्मा, विष्णु व महेश। अब बात दरअसल ये है कि हमारी ये संस्कृति बहुत ज्यादा मैस्कुलिन हो चुकी है, इसलिए आज वेदों के बजाय पुराणों में देवों को, मतलब मेल गॉड कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन अगर हम वैदिक कॉन्सेप्ट की ओर चलें तो वेदों में सीधे तौर पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का उल्लेख मिलता ही नहीं, अपितु वहां शक्ति की समझ मिलती है, और इसी शक्ति से हर चीज बनती है। शक्ति से ही एक बीज एक वृक्ष में बदलता है, और इसी शक्ति की बदौलत हम जैसे इंसान और जानवर सब कुछ करते हैं। बिना शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। इसी शक्ति को भारत की वैदिक परंपरा में देवी का स्वरूप भी माना गया है। अगर वेद के रियल एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जोड़ने वाली, या ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सारी ऊर्जा को समेट कर रखने वाली देवी को शक्ति कहा जाता है। और इमॉर्टैलिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसी शक्ति से शुरू होकर शक्ति में ही समाप्त होता है। कहने का अर्थ यह है कि इमॉर्टल्स वो हैं जो समय को भी अपनी मुट्ठी में कैद करने की शक्ति रखते हैं, जो समय के भी उस पार जाने की शक्ति रखते हैं। और इसे समझने के लिए आपको साइंस के एक कॉन्सेप्ट पर भी गौर करना होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप एनर्जी कन्वर्जन की थ्योरी कह सकते हैं, जिसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। आपने अपने स्कूल और कॉलेज में इस लॉ के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। इस थ्योरी के अनुसार एनर्जी सिर्फ अपना फॉर्म चेंज कर सकती है, या यूं कहें कि अपना रूप बदलती है। कभी भी एनर्जी ना तो बनती है ना ही बर्बाद होती है। एनर्जी कंजर्वेशन की जो थियरी है वो आपको इमॉर्टैलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने में सहायता कर सकती है। इसलिए जो लोग आज सप्त चिरंजीवी या अष्ट चिरंजीवी के रूप में पौराणिक ग्रंथों में कैद हैं, वो एनर्जी या शक्ति के महत्व को समझते हैं। वो समय के साथ अपनी शक्ति का रूप बदलते हैं, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो भी कभी खत्म नहीं होते। और ऐसा करना हर किसी के बस में नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है आज वो हमारे ही बीच हो, पर बस उन्होंने अपना रूप बदल लिया हो, लेकिन हम उन्हें पहचान ना पा रहे हो। और हो सकता है कि वो हिमालय की किसी गुफा में कैद हो, या स्वयं को उन्होंने कैद करके रखा हो सकता है वो पत्थर के आकार में रच बस गए हो, ऐसे पत्थर में जिसके अंदर जान भी है, लेकिन हम उसे पहचान ना पा रहे हो। बस यही कारण है कि उन तीनों डिवाइन युगों में हमारी ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा हाई था। इसीलिए उन 3 युगों में ही ये इमॉर्टल आम लोगों के बीच मौजूद थे। लेकिन जैसे ही ऊर्जा का स्तर धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया, उन्होंने खुद को छिपा कर रखना ही बेहतर समझा, क्योंकि आम लोग उनकी उस एनर्जी स्टेज को अपने अंदर उतार नहीं पाएंगे।
अब यहां पर एक सवाल यह है कि क्या सिर्फ 7 या 8 चिरंजीवी ही मौजूद हैं या कुछ ऐसे ही अननोन कैरेक्टर भी हैं जिन्हें इमॉर्टल का टाइटल दिया जा सकता है।